हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज हम लोग जो है 6 अंकों के ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं जिसको एग्जाम में बच्चे जो है छोड़ के चले जाते हैं, और नहीं छोड़ते हैं तो लगाने का अगर प्रयास भी करते हैं ना तो उनका बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है और आंसर पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज ये क्वेश्चन आप लोग जो देख पा रहे हैं, हालांकि हम इसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं कहेंगे, बट अगर मान लीजिए आपके सेट में अगर ये क्वेश्चन दिख गया तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये जो है कभी कभी यानी कि कंटिन्यू तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी किन्हीं वर्षों में जो है ये पूछा जाता है। तो जैसे कि ये 2020 में ये क्वेश्चन आपसे ऊपर वाला पूछा गया था, और नीचे वाला क्वेश्चन जो है अथवा करके जो दिया है यह भी 2019 में ही पूछा गया है। तो इन क्वेश्चन को भी हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। इस बार आपके एनसीईआरटी से जो है आपके सिलेबस से क्वेश्चन हट गए हैं, बट हट तो गए हैं लेकिन जो है पिछले बार भी हट जाने के कारण जो है कई क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ ले, इस मकसद से जो है हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे। तो क्वेश्चन आप अच्छे से देख लिए होंगे, अब जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं, लिखा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, और यहाँ पे समीकरण दिया गया और बता रहा है कि x जो है -3 और 1/2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे इसको अगर आप खुद से सॉल्व करते हैं तो आपको काफी दिक्कत होगा, इससे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये द्विघाती समीकरण है कि दो चर के समीकरण है, आप इसको पहचान नहीं पाएंगे और इसका आप हल जो है नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसको आप देखें कैसे ये हल किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग समानित करके हल करते हैं। पहले तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण यानी कि व्यापक रूप में इसको समानित करते हैं, तब जाकर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया है आपका ये क्वेश्चन है आपका, तो ये समीकरण है, यहां पे लिख लेंगे समीकरण जो दिया है आपका 2 कोष्टक में 2x - 1 पूरे का बटा x धन 3, फिर -3 अगले कोष्टक में दिया x धन 3 बटे 2x - 1 बराबर 5। ये हमारा समीकरण है। इस समीकरण में हम लोग मानेंगे, समानित करेंगे, यानी कि इस पूरे राशि को हम y मान लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे माना 2x - 1 पूरे का बटा x धन 3 बराबर हम मान लेंगे y। ठीक है, यानी कि इस पूरे राशि को हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे कुछ समय के लिए। तो अगर इसे y मानते हैं तो इन दोनों पक्षों का अगर व्युत्क्रम कर दें तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका x धन 3 बटे, ये इसका व्युत्क्रम होगा तो x धन 3 ऊपर हो जाएगा और 2x - 1 नीचे आ जाएगा, और इसका व्युत्क्रम होगा तो ये बराबर हो जाएगा आपका 1/y। अब बात समझ में आपको आई होगी, इसका व्युत्क्रम किए, इसका व्युत्क्रम किए, तो जहां पर ये राशि रहेगी वहां पे हम y रख सकते हैं, जहां पे ये राशि रहेगी उसके जहां पे हम लोग 1/y रख सकते हैं। तो ये क्रिया हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में अपनाएंगे। ठीक है, अब यहां पे माना इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, समीकरण में रखने पर चलिए समीकरण में हम लोग रखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं समीकरण ये है आपका, तो इस समीकरण में रखेंगे तो 2x, ठीक है, सॉरी 2x कहां से हम लिख दिए, 2x नहीं, इस 2 हो गया, इसके जहां पे हम लोग क्या रखेंगे y। देख पा रहे हैं आप, इस पूरे के जहां पे क्या हमने रख दिया y, फिर -3 और इसके जहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 1/y, और बीच में क्या रहेगा, ऐसे गुणा है, बीच में क्या है गुणा, और बराबर ध्यान दीजिए यहाँ पे y रहेगा, आपको दिखाई नहीं देगा, इसको स्पष्ट बना रहे हैं, 1/y और बराबर 5। ये बात को आप पहले समझ जाएं कैसे हमने किया है। ये समीकरण है, इस समीकरण में इसको हमने माना है y, तो यहाँ पे 2 के जगह पे 2 रहेगा, इस पूरे राशि के जगह पे हमने क्या मान लिया y, तो यहाँ पे हमने y रख लिया, फिर माइनस है 3 है, फिर इस पूरे राशि के जगह पे आपको क्या रखना है, देख रहे हैं वही सेम राशि है, इसके जगह पे आपको 1/y रखना है। तो चलिए 1/y रख लिए। अब इसको क्या कीजिए आप, इसका लॉसा लीजिए, तो लॉसा आपको क्या मिलेगा, इन दोनों में लॉसा मिलेगा y, लॉसा मिलेगा आपको y, और यहाँ पे 1 से भाग देंगे y, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y के घात 2 माइनस, यहाँ से y कटेगा 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा आपका 5। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे हो जाएगा 2y² - 3 बराबर 5y। तो 5y को हम लोग इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 2y के घात 2 माइनस 5y - 3 बराबर हो जाएगा 0। तो अब देख पा रहे हैं ये जो है आपका द्विघात समीकरण में समानित हो गया, और व्यापक रूप में यानी कि
समानित हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, इस समीकरण को इस रूप में बना दिया। अब यहाँ से हम लोग y का मान निकालेंगे और y का मान पुनः जो यानी कि जो उसका वास्तविक मान था वो रखकर वहाँ से x का मान हम लोग निकालेंगे। तो इसे जो हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। इसकी बात तो आप जानते हैं, यहाँ से अब हमें क्या करना है, कौन सा प्रोसेस अपनाना है। तो यानी कि 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो गुणा करने पे 6 लाना है और घटाने पे 5 लाना है। तो 2y के घात 2 माइनस 5 को हम लोग कैसे सेट करें, 6 माइनस 1 पे सेट कर लेंगे और यहाँ पे y माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। 2y के घात 2 माइनस 6y और धन 1y माइनस 3 बराबर 0। ये सारी बातें समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे हैं, इसको जानते हैं। इन दोनों में 2 और y कॉमन है और यहाँ पे आपका बचेगा y माइनस 3 बच जाएगा, y माइनस 3। यहाँ पे धन कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे y माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। तो एक कोष्टक में आपका हो जाएगा y माइनस 3, अगले कोष्टक में हो जाएगा 2y धन हो जाएगा आपका 1 बराबर हो जाएगा 0। तो एक बार आप क्या करेंगे, y माइनस 3 बराबर 0 या 2y प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर आपको y बराबर मिलेगा 3 और यहाँ पर y बराबर हो जाएगा -1/2। तो इस तरह से यहाँ पे y के जो है 2 मान आपको यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमें y का मान ज्ञात नहीं करना था, हमें जो है इस समीकरण में x का मान ज्ञात करना है। ये समीकरण जो है x के चर में है और इस समीकरण को हम लोग किस चर में बना दिए, y के चर में बना दिया और यहाँ पे y का मान निकाल लिए। तो यहाँ पे आपको पता है y बराबर 3, तो y का मान आपको पता है कि y का मान क्या है, ये वास्तविक मान है। y का मान हम क्या माने थे, तो y की जगह पे हम लोग रख सकते हैं 2x माइनस 1 बटे x धन 3 बराबर 3 और यहाँ पे लिख देंगे चूंकि y बराबर क्या है 2x माइनस 1 बटे x धन 3 ये माना गया था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको दिखला देंगे ब्रैकेट्स में। अब इसको वो यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3x धन 9। तो यहाँ पे हम लोग इसको इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3x बराबर 9 और धन 1। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x बराबर हो जाएगा आपका 10। तो x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा -10। इस तरह से x का मान 1, x का मान हम लोग निकाल चुके हैं, क्या आया -10। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर इससे हम लोग मान निकालें, पुनः लिखेंगे यहाँ पे पुनः y बराबर -1/2 लेने पर, ठीक है ना, इतना लेने पर यहाँ पे लिख देंगे लेने पर। अब हम क्या ले रहे हैं, जब यानी कि y बराबर 3 लिए हैं तो x का मान कितना आया -10 आया, ठीक। अब जो है y बराबर -1/2 ये आंसर है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको लेने पर यहाँ पे लिखेंगे इतना लेने पर। यहाँ पर आपको y का मान वही सेम टू सेम रख देना, 2x माइनस 1 बटे x धन 3 बराबर -1/2। यहाँ पे तिर्यक गुणा अगर कराते हैं तो -x धन -x और -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3 बराबर, इसका 2 से गुणा कराएंगे 2 दूना 4 और -2 एकम 2। तो यहाँ पे -x इसको लेकर आएंगे तो -4x बराबर -2 और -3 को इधर ले जाएंगे धन 3। यहाँ पे आंसर हो जाएगा -5x बराबर, ये हो जाएगा आपका 1। तो x का मान हो जाएगा -1/5, x के मान जो है -1/5। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x के 2 मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। एक x का मान आ रहा है -10 और एक x का मान आ रहा है -1/5। तो यहाँ पे x के 2 मान आ रहे हैं, यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो ये देख पा रहे हैं क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसको हम लोग अतः करके जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। ब्लैक पेन से आपको पता है एग्जाम में हम लोग लास्ट में आंसर को जो है ब्लैक पेन से लिखते हैं। तो लिखेंगे अतः x बराबर -10 और कामा लगा के x का मान क्या हो जाएगा -10, कामा लगा के क्या हो जाएगा -1/5। यहाँ पे x के 2 मान प्राप्त हुए हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देख पा रहे ये क्वेश्चन जो है कितना, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया है। हालांकि पिछले वाले सिलेबस में दिया था, इस बार इसको कट कर दिया गया है। लेकिन ये
इस लेटेस्ट यानी कि जो सिलेबस कट हुआ था, यानी कि उसको जो रिड्यूस किया गया था सिलेबस को, उसमें यानी कि इसको हटाया नहीं गया था, इसको जो पिछले बार ही हटाया गया था बोर्ड के द्वारा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था एग्जाम में। हो सकता है इस बात को ध्यान में रखते हुए इसलिए क्वेश्चन को बता दिए ताकि आपको इस बार पूछ दे तो आप कैसे इसको लगाएंगे। इसका इस टाइप का 2 क्वेश्चन है, तो अगर इसे आप समझ लेते हैं तो बाकी का जो क्वेश्चन है उससे भी इसी प्रकार आप लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं जो अथवा करके दिया है। तो अथवा करके जो दिया है इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। यह भी प्रश्न थोड़ा सा हमारा उटपटांग टाइप का है, यह भी आपसे 2019 में पूछा गया है। ये तो इसको आपके सिलेबस में है, इसको कट भी नहीं किया गया है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, लेकिन पूछता है इस क्वेश्चन को। 2019 में इसको पूछा गया था, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसे भी आप देख चुके होंगे, थोड़ा सा प्रयास किए होंगे, लेकिन ये लगेगा नहीं। इसको कैसे लगाएंगे देखेंगे हम लोग। काफी लंबा चला जाता है। तो आपका समीकरण जो है, आपका ये समीकरण है। इस समीकरण में हमें क्या करना है, x का मान फाइंड करना है, जहां पे बता रहा है कि a प्लस बी नॉट इक्वल टू क्या है 0, यानी कि a प्लस बी का जो योग है वो क्या है 0 नहीं है। ठीक है, इस समीकरण को हम लोग नोट करते हैं 1/a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। ठीक है, इसका तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लॉस ले लीजिए। क्या करेंगे हम लोग, इसको x वाले को हम लोग जैसे कि x वाले को एक तरफ और अंक वाले को एक तरफ कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं 1/a प्लस b धन x है, और यहाँ पे 1/a धन 1/b 1/x, यानी कि ये x वाला पद है, x वाला पद है। तो x वाले पद को हम लोग एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। जो हमारा समीकरण हल करने का नियम है उसी तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। तो 1/a धन b धन x, और इनको हम लोग इधर लेकर आए तो ये हो जाएंगे -1/x बराबर, यहाँ पे बच जाएगा आपका 1/a धन 1/b। छोटा सा काम किए हैं, इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं किए हैं। इस वाले x वाले पद को हम इधर पक्षांतर कर दिए ताकि x वाला पद इकट्ठा हो गया, इधर जो है बिना x वाला पद है, ताकि थोड़ा सा ये आसान हो जाए, सहूलियत हो जाए। इन दोनों में अब कॉमन लेकर इसमें क्या कीजिए, कॉमन करें, लॉसा लेकर इन दोनों को क्या कीजिए, घटा लीजिए। तो इधर का अगर हम लॉसा लें तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स एक कोष्टक में, अगले उसके बाद बाहर जो हो जाएगा x। इससे ये पूरा एक कट जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, अच्छा रहेगा। इससे पूरा एक कट जाएगा, बचेगा x, तो x का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x माइनस। ठीक है, x से x को भाग देंगे तो x से x कैंसिल होगा, ये वाला बचेगा। तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉसा लेंगे तो हो जाएगा ab, और a प्लस बी यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे है। इसको तो आप समझ पाए होंगे, a से को भाग दिए से कट गया b हो गया, यहाँ पे ऐसे b को पहले a को बाद में ऐसे भी कर सकते हैं, या a प्लस बी भी लिख सकते हैं। अब जो है अगले लाइन में हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, अगले लाइन में जो है आपका x माइनस, ये कोष्टक तोड़ेंगे तो a माइनस b माइनस एक्स हो जाएगा पूरे का बटा, नीचे हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस एक्स, और कोष्टक में हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस बी जैसे वैसे रहने दीजिए, पूरे का बटा ab। ठीक है, अगले लाइन में आप देख पा रहे हैं x से x कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस और ये माइनस है। आप एक एक चीज़ को, मतलब एक एक चीज़ों को ध्यान से समझते रहिए। अब यहाँ पे माइनस a माइनस b, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ब्रैकेट में a प्लस बी। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, पूरे का बटा, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा, गुणा भी करा लें, चलिए अभी नहीं कराते हैं, कर भी लेते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर। बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका इस ब्रैकेट में हमने गुणा कर दिया, और यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया है तो a प्लस बी लिखा है। क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आएगा, a प्लस बी बटे ए बी। यहाँ से इसको ऐसे ब्रैकेट कर सकते हैं, यहाँ से a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो। समीकरण में आपको पता है कि अंश से अंश और हर से हर कटता है, तो a प्लस बी से a प्लस बी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग तिर्यक गुणा करें तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो ऐसे आएगा ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो -ab, यही तो आएगा।
बातें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर वाले पद को पहले लिख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, और इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, धन ए बी बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे आपको कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कॉमन मिल जाएगा इन दोनों में कॉमन आपको क्या है, x कॉमन है। तो x अगर कॉमन अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं तो आपको यहाँ पे बचेगा x धन a। ठीक, ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे आपको दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, प्लस b कॉमन है। तो b अगर कॉमन ले लेते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे x प्लस a। अब देखिए इसका गुणनखंड करना है, क्योंकि इसमें लिखा है कि गुणनखंड विधि द्वारा ही इसको हल कीजिए। तो गुणनखंड विधि से ही तो हल कर रहे हैं ना इसे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन दोनों में कॉमन जो है क्या है, x प्लस a कॉमन है। x प्लस a कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, अगले ब्रैकेट में x प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसका आंसर जो है एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस a बराबर 0 या x प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे x पक्षांतर करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस बी। तो यहाँ पे x के 2 मान आ गए। आप देख पा रहे हैं x के कितने मान प्राप्त हुए, 2 मान प्राप्त हुए। एक हुआ माइनस ए और एक हुआ आपका माइनस बी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को जो है 6 अंक का प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न 6 अंक के हैं। कितना आसानी से इसे जो है सॉल्व किया गया है। नीचे यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं, 1 मिनट, हाँ दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को कितना आसानी से जो है इसको सॉल्व किया गया है, इस प्रश्न को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। हो सकता है कि इन प्रश्नों को आपसे पूछा जाए, अगर नहीं पूछा जाए तो फिर भी इन प्रश्नों का आप ज्ञान रख लीजिए, क्योंकि आप जो है इसको आप जो बच्चे अनसॉल्व देखे होंगे ना, अनसॉल्व सॉल्व किए होंगे, तो उन्हें जो है इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें दिखे होंगे। तो उसको अगर वो सॉल्व कर रहे होंगे तो सॉल्व नहीं होता होगा। तो आज आप जो है इस टाइप के प्रश्न को सीख चुके हैं। इस टाइप का प्रश्न यानी कि भाषा मतलब इसके अंक चेंज करके और भी सारे प्रश्न हैं। इसको तो एक ही अंशाल में मिलता है, और इसमें तो कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो है हम अंशाल से ही यानी कि सॉल्व करा, अंशाल से ही 6 अंक के प्रश्न को लेकर आते हैं। तो इस तरह से आज का जो है ये वीडियो 6 अंक वाला प्रश्न का बस इतना ही रहेगा। अगले भाग में हम लोग और प्रश्नों पे चर्चा करेंगे।